एक महिला जो घर पर रहकर अपना घरेलू काम कर रही थी, उसके बाद भी 7 लड़के आते हैं और उसके साथ में ज़बरदस्ती बारी बारी से एक एक कर संबंध बनाते हैं, उसका रेप करते हैं। और रेप भी कुछ अलग ही हद पार कर देते हैं हवस की, जो आप सोचकर भी कल्पना नहीं कर सकते हो कि इतनी बुरी बेरहम तरीके से उसके साथ में बलात्कार करते हैं। उसके बाद में जो उसके साथ में हरकतें करते हैं वो बेहद ही शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली है। तो आज की घटना आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं धर्मवीर दुगरावता। आपको कहानी या वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, ये कहानी है पुणे की। ये एक सुंदर विवाहिता है जो अपने हस्बैंड और सास के साथ में पुणे में रहती है। हस्बैंड जॉब करता है और एक दिन का सुबह का मॉर्निंग का टाइम था। तो जब उसकी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी तो वह सोचती है कि आप मम्मी जी आप हॉस्पिटल जाओ। तो वो बेटा जब जॉब पे जाता है तो माँ से कहता है कि माँ मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाकर छोड़ दूँगा। तो ऐसे ही कुछ उसके साथ में होता है। वो दोनों माँ बेटे चल जाते हैं। घर पर बहू थी जो अकेली थी, अपने काम से काम कर रही थी। जो भी घर का काम होता है उसे देख कर संभाल कर अच्छे से कर रही थी। महज वह 24 साल की उम्र थी उसकी। हसीन थी, सुंदर थी, सुशील थी, पढ़ी लिखी थी। और एक लड़की अपने परिवार को, घर को छोड़कर आती है। जब से जन्म लेती है जब से लेकर उसे कितना संघर्ष और दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, ये तो एक लड़की समझ सकती है, एक महिला ही समझ सकती है उसका दर्द। घर पर रहती है तो भी उसे आवारा लड़कों का इनका सामना करना पड़ता है। उनसे बच बचा कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है, अपनी इज्जत को, मर्यादा को कायम रखती है। फिर उसके बाद में जब ससुराल जाती है किसी की बहू बनकर, तो वहाँ भी उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं कर किया जा होता है, फील होता है। ऐसा ही रीमा के साथ में भी हो रहा था। आज की कहानी आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगी। तो रीमा अपने गृह कार्य में बहुत ही सुशील और सुंदर लड़की, जो कि अपनी दिनचर्या में अपनी लाइफ से बहुत ही खुश थी। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो दोपहर के 2 बजे का समथिंग टाइम हो रहा होगा। तो वहाँ उनके कॉलोनी में उनका एक खुद का मकान था, वहाँ वो थी। तो अचानक से किसी की बेल बजती है, घर पर कोई आता है, बेल बजाता है। बेल बजाने के बाद में एक डिलीवरी बॉय आता है जो उसके पति ने कुछ ऑर्डर किया था, किताबें जो उनको देने के लिए आता है। तो वो दे देता है। देने के बाद में साइन कराता है और वो चले जाता है। तो उसके मन में लालच आ जाता है कि ये लड़की बहुत ही अच्छी और सुंदर दिख रही है, क्यों ना मैं इससे बात करूं, प्यार करूं। तो उसके मन में लालच था, उसे देखकर वो फिदा हो गया उस पर। उसमें ये मर्दों में ज़्यादा होती है कि हर किसी को देखता है, किसी की भी बहन बेटी को, और उसे गलत निगाह से देखता है और गलत विचार करता है उसके बारे में। ऐसा ही रीमा के साथ में हो रहा था। वो देख गया, चले गया वहाँ से। जाने के बाद में दूसरे दिन जब होता है तो उसके अच्छी खासी जीवन कट रहा था। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद में वह लड़के जो बाहर के थे वो एक साथ रूम पर रहे करते थे। तो वो दोस्ती बदला। शाम को जब एक साथ मीटअप होता है उनका, मिलते तो बातचीत करते हैं कि यार मैंने एक आज से पहले ऐसी लड़की, ऐसी महिला नहीं देखी मैंने, इतनी खूबसूरत और हैंडसम। तो वो ऐसे दोस्तों को बता ही रहा था। शाम का टाइम था और ड्रिंक कर रहे थे। तो वो पूछते हैं कि कहाँ है, कहाँ, हमको भी दिखा यार, हमको भी मिला। वो कहता है मैं उससे प्यार करना चाहता हूँ, मैं उससे दिल से चाहने लगा हूँ। और वो कहता है चल तू ठीक है, मैं दिखा तो सही, मिला तो सही, तो चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक दिन। तो ऐसे ही वो दूसरे दिन दिखाने के लिए जाते हैं दोनों साथ साथ, और उसके दोस्त भी जाते हैं। तो वो दिखाता है, देखते हैं तो हाँ वास्तव में यार सुंदर है। तो वो उस लड़की को, उस महिला को अक्सर फॉलो किया करता था। जब भी वो मार्केट जाती
जब भी वो फ्री होता अपने काम से तो उसका पीछा करता, उसे देखता, निहारता रहता। ऐसे ही चलता रहता है कुछ दिनों तक। अब ऐसा ही वो सुशील अच्छी घर की लड़की थी, तो वो हर किसी को एक्सेप्ट भी नहीं करेगी बिना वजह। तो ऐसा ही उसके साथ में था। तो वो नहीं समझ पा रही थी कि इसकी नज़रों की बात और ये चाहता क्या है अपने से। उसी बात को वो ध्यान रखती है। और एक दिन वह उस उधर से निकलता है तो उसकी थोड़ी जान पहचान भी हो जाती है। तो वो बेल बजाता है और वो करता है, भाभी जी नमस्ते नमस्ते। वो कहता है, भाभी जी मुझे पानी मिल जाएगा, मुझे प्यास लग रही है बड़ी ज़ोर की। तो वो कहता है, आ जाओ अंदर पी लो आप। तो वो पानी पिलाती है और ऐसे ही धीरे धीरे बातचीत चलती है। आप कहाँ से हो, आप कहाँ रहते हो, कैसे क्या। तो वो अच्छे घर की लड़की थी तो इस वजह से वो पानी वानी पिलाती है, उसको चाय भी पिला देती है और कहती है कि अब आप जाओ, मेरी सास आने वाली है, वो मंदिर में गई है, अब आप जा सकते हो। तो ऐसे ही वो चले गया। तो एक दिन का वाकया क्या हुआ कि वो लड़की से बोलता है, मार्केट में मिलती उसे, कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, क्या आप भी मुझे प्यार करती हो। तो वह रीमा उसके एक मार देती है गाल पर थप्पड़ और उसे बोलती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे तुम समझ रहे हो। तो वह नाराज तो नहीं होता पर उसके दिल में बेइज्जती का घाव कर गया। अब रीमा ने क्या गलत किया उसके ऐसे करने पर, तो उसका अंजाम उसके साथ में उसे कितना बड़ा भुगतना पड़ता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो रीमा एक दिन कुछ दिनों का बुलावा देकर, वह लड़का सोचता है कि इससे बदला तो लेना है, इसे इसकी हुस्न पर और इसकी जवानी पर ज़्यादा घमंड है, खूबसूरती पे। तो इसकी खूबसूरती पर ही दाग लग जाएगा जब ये क्या करेगी, तो अपने आप ही जब तो ये अपने आप ही मेरे को हैंड ओवर कर देगी। तो ऐसा ही विचार बनाता है। एक दिन 12 बजे का टाइम था, सुबह सुबह उसका पति ऑफिस आ चुका था और उसकी सास मंदिर के लिए चल जाती है कीर्तन सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए। ऐसा वक्त था, सुनसान दोपहर का टाइम हो रहा था, 12 साढ़े 12 बजे का। और वो बेल बजाता है और उसके दोस्तों को भी वो पहले से इन्फॉर्म कर देता है कि तुम आप वहाँ जाना। वह खुद डिलीवरी बॉय और 6 जने और ऐसे कुल मिलाकर 7 लड़के एक के बाद एक घर में घुस जाते हैं और रीमा को हाथ पैर बांध कर मुँह पर कपड़ा लगा देते हैं और उसके साथ में बारी बारी से एक एक कर कर बलात्कार करते हैं। बलात्कार तो किया जो किया दोस्तों, उसको जगह जगह काट देते हैं और नशे की हालत में थे, उन्हें खुद भी पता नहीं था कि हम उस महिला के साथ में क्या शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। और उस लड़की की रीमा की ऐसी हालत हो जाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसे बारी बारी से एक के बाद एक 3 घंटे तक उसके साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं और वो बेहोशी की हालत में हो जाती है और उसे वो वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। चले जाने के बाद में 3 बजे के समथिंग उसकी सास आती है, 3 साढ़े 3 का टाइम रहा होगा, तभी सास आती है, डोर बेल खोलती बजाती है पर रीमा किवाड़ नहीं खोलती है। तो उसे अंदेशा होता है कि रीमा क्या कर रही है, सो गई क्या क्या। तो उसके पास डुप्लीकेट दूसरी चाबी थी। जैसे ही सास दरवाज़ा खोलती है और उसके रूम की तरफ जाती है तो वो उसे बेसुध देखकर हैरान और भयभीत हो जाती है कि ये रीमा के साथ में क्या हुआ। उसके कपड़े शरीर पे नहीं थे और जगह जगह से उसके खून बह रहे थे, उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग आ रही थी और रीमा की सांसें बहुत कम चल रही थी, बेहोशी की हालत में थी और उस दर्द से वह अंदर ही अंदर से आंखों से आंसू निकल रहे थे कि ऐसी दर्दनाक वारदात उन लोगों द्वारा की गई। ऐसे विकृत मानसी वाले लोगों से मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि उनको पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। तो वो पुलिस आती है, थोड़ी देर बाद में पुलिस को बुलाया जाता है। तो वहाँ के चौराहे पर सीसीटीवी लगा हुआ था, पुलिस जांच करती है
वो लड़की रीमा उसको जानती थी, पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, वहाँ उसका मेडिकल होता है, उसकी रेप की पुष्टि हो जाती है। और जब रीमा होश में आती है तो उसने बयान देती है कि ऐसे ऐसे एक डिलीवरी बॉय है, वो था और उसके दोस्त थे कुछ, जिन्होंने मेरे साथ में ज़बरदस्ती की, शारीरिक संबंध बनाए, और मेरी इस हालत की जिम्मेदार वही है। रीमा के बयान के बाद में जब उसके कातिलों को, उसके रेपिस्ट को पकड़ा जाता है, तो उनसे पूछा जाता है, तो वो बताता है कि मेरे ऐसे वो था, उस वजह से मैंने ये उससे बदला लेने के लिए किया। तो आप ये बताओ, इस कहानी से, वीडियो से देखकर आपको क्या लगा कि रीमा के साथ में हुआ जो सही गलत था? तो आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय दें और कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।